जैसे कि आपको पता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन महंगाई का दौर है वो बढ़ता ही चला जाता है। कभी पेट्रोल 30 रुपए होता था तो आज 100 रुपए पहुंच गया है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन महंगाई बढ़ती रही। और महंगाई का सबसे ज्यादा असर किचन पर, रसोई पर होता है। कभी लहसुन 100 रुपए के पार हो जाता है, कभी धनिया 200 से पार हो जाता है, तो महंगाई की मार पड़ती है गरीब आदमी पर। अब टमाटर पर महंगाई की मार पड़ी है और टमाटर 70 से 100 रुपए किलो हो गया है, जिससे आम गरीब आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। उसी पर ध्यान केंद्रित कराया है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने सरकार को चेताया है कि सब्जी उत्पादक यानी सब्जी उगाने वाले किसानों की तरफ ध्यान दे। उन्होंने कहा कि टमाटर जब तक किसानों के खेत में था वह 1 से 5 रुपए प्रति किलो के रेट पर पिट रहा था। किसानों की लागत तक पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन जैसे ही टमाटर किसान के खेत से व्यापारी के गोदाम में पहुंचा तो 100 रुपए किलो से भी ज्यादा रेट क्यों हो गया। यानी कि कई बार होता क्या है, रेट क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि फसल खराब हो जाती है, कभी कोहरे से, कभी बारिश से, कभी बाढ़ से, और कभी क्या होता है, जमाखोरी की वजह से रेट बढ़ जाते हैं। उसी पर आज का एसएनए करेंगे, उसी पर बात करेंगे कि क्या सरकार कर सकती है और क्या सरकार नहीं कर सकती। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज के स्पेशल शो एसएनए में। स्पेशल न्यूज एनालाइज इसे हम कहते हैं क्योंकि खबरों का यह विश्लेषण करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार को, भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार न तो किसानों के अधिकारों का संरक्षण कर रही है, ना ही आम जनता को राहत दे पा रही है। कहीं ना कहीं टमाटर की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कटाक्ष किया था, सरकार को घेरा था, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 2024 के चुनाव नजदीक है। चुनाव के पहले अगर आप आम जनता की आवाज को नहीं उठाएंगे, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो कैसे वोट पाएंगे। इसीलिए वो कर रहे हैं, या फिर जनता से उनका सरोकार है? क्या जनता की परेशानियां उनको अपनी परेशानी लगती है? सरकार ने बंद कर दिया पोर्टल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की उस समस्या से भी सरकार को अवगत कराया है जो पोर्टल से संबंधित है। यानी कि पोर्टल की सरकार कहा जाता, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सरकार में बहुत सारे काम पोर्टल पर हो रहे हैं। फसल चढ़ाने से लेकर फसल बेचने तक का ब्यौरा पोर्टल पर है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी सरकार किसानों को मुआवजा, एमएसपी और समय पर खाद देने के मामले में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने सूरजमुखी के किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी, जिसका उन्होंने वादा किया था, लेकिन खुद के वादे से मुकरते हुए सरकार ने पोर्टल ही बंद कर दिया। अब किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर दर भटक रहा। इसी तरह 1962 रुपए एनएसपी वाली मक्का 1000 से भी कम रेट पर पिट रही है। इससे पहले सरसों, धान और गेहूं के किसानों को भी घाटे में अपनी फसल बेचनी पड़ी। यानी कि सरकार जो गलतियां करती है, सरकार की गलतियों का जो खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, उसी पर वो बात कर रहे थे। किसानों की उनको चिंता है या फिर वो उन्हें अपनी वोट की चिंता है, ये हम नहीं कह सकते, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रही सरकार, उन्होंने आगे कहा। मुआवजे के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि उन्हें जो डर था आखिर वही हुआ। बार बार मांग किए जाने के बावजूद बीजेपी जेजेपी किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता। एक बार फिर जानबूझकर सरकार किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है। कहीं ना कहीं उनका इशारा किसान आंदोलन की तरफ था। बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के एवज में बमुश्किल 20% किसानों को नाम मात्र का मुआवजा दिया गया है। हुड्डा ने कहा कि 80% किसानों को मुआवजा देने से सरकार ने इनकार कर दिया। अब कौन सी रिपोर्ट्स के आधार पर वो ये बता रहे हैं, ये सामने नहीं आ पाया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए सरकार ने मुआवजे के लिए जानबूझकर ऐसे मानक बनाए और शर्तें थोपी जिसके चलते 80% किसान मुआवजे की योग्यता के दायरे से बाहर निकल गए। यानी कि सीधा सीधा उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसे नियम कानून कायदे बना देती है जो किसान पूरा नहीं कर पाते और वो अपनी जो नुकसान की भरपाई नहीं उससे कर पाते।
किसान लगा रहे पोर्टल हटाओ का नारा। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब की बार रबी सीजन के दौरान सर्दी के प्रकोप एवं ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल क्षतिपूर्ति पर शिकायत करने वाले किसानों को मुआवजे से वंचित रखा गया है, जबकि पूर्व की सभी सरकारें पटवारी द्वारा तैयार की गई एपीआर स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा दे देती थी। चरखी दादरी समेत विभिन्न जिलों के किसान उसी पद्धति से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। गूंगी बहरी सरकार के सामने पोर्टल हटाओ खेती बचाओ का नारा लग रहा है। यानी कि आपको बता दें कि पहले जो होता था गिरदावरी पटवारी करते थे, पटवारी के मार्फत ही वो चेक बनते थे, लेकिन वो चेक कितने रुपए के होते थे ये भी गौर करने वाली बात है। अब सरकार ने कहीं ना कहीं पोर्टल लगाया है किसानों की भलाई के लिए, लेकिन इसके नुकसान भी सामने आ रहे। सरकार उन नुकसानों को ठीक कर रही है, उन परेशानियों को हटा रही है, आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन अभी तक वो कर नहीं पा रही। सरकार ने लगा दी 5 एकड़ की शर्त। किसानों ने बताया कि सरकार ने 5 एकड़ से ऊपर खेती करने वालों को समृद्ध किसान मानकर फसल खराबे का मुआवजा नहीं देने की नई शर्त लागू की है। इस शर्त के कारण भूमिहीन, ठेके वाले और माल बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने खराबे से बची हुई अपनी गेहूं व सरसों इत्यादि की फसल को बेच दिया, उन किसानों को भी सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है। छोटी जोत यानी 2 एकड़ से कम पर खेती करने वाले छोटे किसान ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण ही नहीं करवाते, इसलिए वो भी मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस पोर्टल की खामियां गिनवा रहे थे, वो लूप होल बता रहे थे, जिसकी वजह से किसान परेशान है। अब सरकार इसके प्रति कितना संजीदा है, विपक्ष की बातों को कितना संजीदगी से लेती है और उन पर कितना सुधार करती है। कहीं ना कहीं ये सुधार, अगर विपक्ष के कहने पर भी ये सुधार होते हैं, वो कमियां देख लेते हैं, तो ये जनता का ही फायदा है और इस सरकार का भी फायदा है, उस पार्टी का भी फायदा जो सत्ता में बैठी है। सभी फसलों की एमएसपी पर हो खरीद। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार से नसीहत देते हुए कहा कि क्यों ना पोर्टल खेलना बंद कर दें, सभी फसलों की एमएसपी पर ही खरीद सुनिश्चित करें। इसी तरह बार बार मौसम की मार झेल रहे किसानों को समय पर उचित मुआवजा दे। मौजूदा सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी के साथ उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर काम करने वाली सरकारी कंपनियों द्वारा किसानों को बीमा सुविधा दी जाएगी। यानी कि उन्होंने कटाक्ष किया, जो बीमा कंपनियां जो बीमा करती है और सीधा किसान के खाते से पैसा काट लेती है, उस पर कटाक्ष किया कि सरकार ये बीमा खुद करा के देगी, उसकी किसान की भरपाई वो सरकार करेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, भाजपा की बात की जाए, भाजपा नेता दूसरी ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो किसान हितैषी अपने आप को बताती है, जो जन हितैषी अपने आप को बताते हैं, उनकी सरकारों में 5-5 रुपए के चेक, 50-50 रुपए के चेक मिलते थे। किसान के हितैषी होने की बात करने वालों ने कितना किसान का भला किया। एमएसपी पर बात करने वाले कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा करते थे। ये सवाल है प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के रहे हैं। भाजपा ये सवाल करती है कि आपने कितनी सुविधाएं दी थी, आपने किसानों को कितना उन्नत किया था, कितना समृद्ध किया था। तो कहीं ना कहीं राजनीति टमाटर के दामों पर हो रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किसानों के नाम पर राजनीति जो हमेशा से होती आई आज भी जारी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा और लगातार एसएनए के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए यशपाल कंचन।